अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस ब्लूप्रिंट के ऊपर। अब ये होता क्या है और इसका मतलब क्या फ़ायदा है हमारे बिजनेस में, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। देखो, मैं यहाँ पे ना आपको पहले मतलब सिंपली कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो डिजिटल बिजनेस है उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जो फिजिकल बिजनेस होता है, मतलब जो आसपास के जो भी बिजनेस होते हैं, दुकान खोलना या फिर शोरूम खोलना, उसके बारे में मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे डिजिटल बिजनेस के बारे में, जो डिजिटल बिजनेस होता है उसके बारे में मेरे को एक्सपीरियंस है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ब्लूप्रिंट को अब हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप डिजिटली कुछ काम करने के लिए जाओगे, आप सामान बेचने के लिए जाओगे, आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए जाओगे, आप कोर्स बेचने के लिए जाओगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जाओगे, आप कुछ भी करने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें होगी। पहला, आपका उस बिजनेस में लॉस हो गया। दूसरा, आप उस बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, मतलब ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। और तीसरा, आप उस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप उस बिजनेस में प्रॉफिट मार चुके हो। अब यहाँ पर हम तीनों स्टेप को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे फेवर में है और कौन से स्टेप हमारे फेवर में नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना आपको 3 स्टेप बताया है। अब इन तीनों पॉइंट पे बस एक ही पॉइंट ऐसा है जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं है, और जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारे फेवर में है ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो लॉस का पॉइंट है, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और उसमें आपका लॉस हो गया, तो ये आपके फेवर में कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात होती है कि हम अपने घर से किसी को पैसा थोड़ी नहीं देंगे। घर से कब तक हम किसी को, सामने वाले को पैसा देंगे? तो ये जो लॉस है ये आपके फेवर में नहीं है। अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन, और वहीं पे जो थर्ड है प्रॉफिट, ये दोनों आपके फेवर में है। अब ना बहुत सारे आदमियों को यहाँ पे एक सवाल होगा कि जब ब्रेक इवन हमारे फेवर में किस तरह से है, क्योंकि ब्रेक इवन में तो हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। जैसे कि 400 रुपये का मैं सामान बेच रहा हूँ, तो 400 रुपये तो मुझे फेसबुक वाले को भी देने पड़ रहे हैं ना, तो मैं 400 रुपये लगा रहा हूँ और 400 रुपये का मैं सामान बेच रहा हूँ, तो ये मेरे फेवर में किस तरह से हो सकता है? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप 400 रुपये फेसबुक ऐड में लगा रहे हो और 400 रुपये की आपकी सेल्स आती है, मतलब कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। अब यहाँ पे जो आदमी है, जो कस्टमर है, उसका डाटाबेस और साथ में ट्रस्ट की, हाँ मैंने इससे पहले एक बार सामान खरीद रखा है, वो आपके पास आ रहा है। और जैसी ये लिस्ट आपकी 100 से ज़्यादा होती है, आप उनको दोबारा सामान बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 आदमियों को एक्वायर करने के लिए 10,000 रुपये दे दिए और 10,000 रुपये में नहीं आपका प्रॉफिट हुआ, नहीं आपका लॉस हुआ। 10,000 रुपये आपने फेसबुक ऐड को दिए और वही आपके 10,000 के 10,000 उल्टे आपके पास आ गए। अब इस कंडीशन में आपके पास वो 100 आदमी है जिसने आपसे सामान खरीदा था। अब यहाँ पे अगर जो दोबारा आप उन्हीं को सामान बेचते हो, तो उसमें से 10 to 15%, मतलब 10 से 15 आदमी दोबारा सामान लेंगे। और यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर जो आपने पहले 400 रुपये का सामान बेचा था, तो अब आप दोबारा उनको 400 रुपये का सामान नहीं बेचोगे। इनफैक्ट अगर जो 400 रुपये का भी सामान बेचोगे, तो भी आपका मोटा मोटा 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। पर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब आप उनको 400 रुपये का सामान नहीं बेचोगे, अब आप उनको सीधा 1,000 रुपये का या फिर 2,000 रुपये का सामान बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ 1,000 रुपये का ही सामान बेचा, तो अब आपने 1,500 रुपये बैक एंड में कमाए हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि मतलब जो कंपनी है इसका कुछ बैक एंड भी है और कुछ फ्रंट एंड भी है, कुछ फ्रंट एंड पे सेल आती है और कुछ बैक एंड पे सेल आती है। मैं आज उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी किस तरह से पहले फ्रंट एंड में सेल्स क्रिएट करती है और फिर वो किस तरह से बैक एंड में भी सेल्स क्रिएट करती है। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और इसको मैंने आई होप कि अच्छी तरह से समझाया हो। अब तीसरे नंबर पर जो प्रॉफिट है उसमें क्या करा जाएगा? अब अगर जो आपकी पहले दिन से या फिर दूसरे दिन से प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब उसको बस स्केल करना है। एक स्टेप होता है, अगर जो आप फेसबुक ऐड या फिर यूट्यूब ऐड चलाते हो, 20% आपको एवरीडे बढ़ाना पड़ता है एंड इस तरह से आप स्केल करते हुए चले जाते हो। पर वहीं पे एक दूसरा तरीका होता है कि आपने उसी कैंपेन की कॉपी कर दिया है और अब आप उसको स्केल करते हुए जा रहे हो और इस तरह से आप इजीली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए जा रहे हो। तो आई होप कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी कि अगर जो आप कभी भी कोई बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे 3 पॉइंट होती है, लॉस, प्रॉफिट और ब्रेक इवन। इसमें से 2 पॉइंट, जो मैंने 3 पॉइंट अभी आपको बताई है, इसमें से 2 पॉइंट आपके फेवर में हमेशा रहने वाली है। आपका मतलब लॉस और प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, बाय द वे ना मैं ये डिजिटल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो यहाँ पे जो आपका 2 पॉइंट है, ब्रेक इवन और प्रॉफिट, ये हमेशा आपके फेवर में रहने वाला है। और यहीं पे जो लॉस है इससे बहुत ज़्यादा बच के रहो, क्योंकि ये आपकी कंपनी को भी डुबा सकती है और साथ में आपको भी डुबा सकती है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से था एंड आई होप कि अपने बिजनेस में आप इसको यूज़ करोगे एंड एक माइंडसेट बिल्डअप करोगे कि किस तरह से मुझे सोचना है लॉस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में एंड ब्रेक इवन के बारे में। और यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो प्रॉफिट का पॉइंट है, ये हमेशा आपकी साइड रहने वाला है और लॉस से आपको हमेशा बच के रहना है। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर जो आपको और भी बिजनेस की कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड इसी तरह से डोंट वेट, गो।